आज का वचन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4 पद संख्या 42 से 44। एक मनुष्य बाल शालीशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलीशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूं? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है कि वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ बच भी गया। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है, जो सबों के पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रेयस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का ये चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएं। इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर ने हम सबों को एक विशेष मकसद से इस धरा पर भेजा है, जहां हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ईश्वर की योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इस योजना को पूरा करने के कुछ प्रक्रियाएं इस प्रकार है। पहला, हमारा ये जीवन ईश्वर की एक विशेष बुलाहट है। इस जीवन को जीते समय हम विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। इनमें मुख्यतः हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती है,
और इन जिम्मेदारियों के द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पहले पाठ में नए अनाज लाया हुआ व्यक्ति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का उत्तम उदाहरण है। दूसरा, हमारी बुलाहट में स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यद्यपि यह जीवन ईश्वर का दिया वरदान है, पर जब तक हम उनकी बुलाहट का उत्तर नहीं देते, वो बुलाहट साकार नहीं होती। सुसमाचार में यीशु ने जब भोजन के बारे में पूछा, तो यह एक अनजान लड़के की तत्परता थी, जिसने समय की आवश्यकता को जाना और अपना रोटी उनको दिया। तीसरा, हमारे योगदान के साथ हम यीशु ख्रीस्त की योजना को सफल बनाते हैं। यद्यपि यीशु के शिष्यों और एलीशा के शिष्य लोगों को भोजन बांटने में हिचक रहे थे, फिर भी उन्होंने उनकी अगुवाई में इस कार्य को अंजाम दिया। यद्यपि हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती है, पर ईश्वरीय योजना को सफल बनाने में हम मनुष्यों का बड़ा हाथ है। हम ही वो माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर अपनी करुणा, दया और क्षमा को प्रदर्शित करते हैं। आमीन।